हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी इंग्लिश की 6 क्लास की वर्कशीट है, 6 क्लास की। और जो वर्कशीट का नंबर है वो है 2525 और जो हमारी डेट है बेटा वो है 23 दिसंबर 2020। इसमें बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है लेसन फेयर प्ले। इसमें हमारी जो कंटिन्यू स्टोरी है, स्टोरी आपको मैं थोड़ी सी पहले बता देती हूँ। क्या होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, जमुन और अलगू। जो जमुन की जो आंटी होती है, जमुन को अपनी प्रॉपर्टी दे देती है, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या है, जब उनकी वाइफ क्या उनसे झगड़ा करने लगती है, तो जब उनकी जो आंटी है वो कहती है कि आप मुझे मंथली अलाउंस मतलब घर का गुजारा करने के लिए पैसे दीजिए। लेकिन जमुन मना कर देता है। तो इसी बात पे क्या है, उनकी जो आंटी होती है पंचायत बिठाती हैं। पंचायत में उनका जो मतलब उनको चुनती है अपना पंच वो होता है अलगू चौधरी, उसका दोस्त। फिर उसके बाद के आगे की स्टोरी हम यहाँ पे जानते हैं कि जमुन वाज क्रॉस लिंक्ड बाय अलगू एंड अदर। जो जमुन है वो क्रॉस एग्जाम मतलब उससे बातें पूछी जाती हैं कि मतलब ये सही है कि ये, मतलब उससे पूरी बातें ध्यान से पूछी जाती हैं। फिर क्या होता है, ही वी हैव गॉन into the matter carefully. In our opinion, Jamun must pay his aunt a monthly allowance और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। के जो ये अब जो अलगू चौधरी कहता है कि हमने क्या, हम सब ने मतलब पंच ने क्या बहुत केयरफुली इस मैटर को देखा है और हमें ये लगा कि जमुन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो क्या होगा, जो उसका जो प्रॉपर्टी होगी वापस वो क्या है उसकी आंटी के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स सेल्डम वर सीन टुगेदर। दोनों आप मतलब साथ में खड़े होते हैं, लेकिन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप जो दोनों के बीच में होता है वो टूट जाता है। इनफैक्ट वास्तव में क्या है, जमुन जो होता है अलगू से क्या है, अलगू को अपना दुश्मन मानने लगता है, अपना शत्रु मानने लगता है और उससे रिवेंज लेना चाहता है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि हु क्रॉस एग्जामिन जामुन के, जामुन को जो क्रॉस लिंक किसने किया, अलगू और अदर्स ने या आंटी ने, और दूसरों ने किसने किया था, अलगू और अदर्स ने। ये ऑप्शन सही है इसका। दूसरा क्या है कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत, के पंचायत का डिसीजन क्या था, जमुन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या जमुन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। तो क्या था उसका जो डिसीजन था पंच का, वो तो क्या था कि जमुन को अपनी आंटी को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, नहीं देता है तो प्रॉपर्टी जो है बैक हो जाएगी। तो हमारा सही क्या है, फर्स्ट। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम ये वाला पढ़ते हैं कि डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। के जो दिन बीतते जाते हैं, अलगू चौधरी का जो बैड लक होता है उसके पास आता है बहुत ही टाइट स्पॉट में। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइट, उसमें उसके जो उसका जो बैलों का जो एक झुंड होता है, उनका जो एक पेयर होता है वो क्या है, वन ऑफ हीज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स मर जाते हैं। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू, उसमें से एक क्या है मर जाता है और वो दूसरे को क्या है समझू साहू को बेच देता है। अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो विलेज का क्या है एक कार ड्राइवर होता है। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइज ऑफ बुलक इन अ मंथ्स टाइम। उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जो साहू होता है वो कहता है कि मैं तुमको इसके पैसे जो है 1 महीने के बाद दूंगा। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। ये होता है कि वो कहता है कि मैं आपको जो पैसा है इसका बुलक को 1 महीने बाद दूंगा। लेकिन क्या होता है कि 1 मंथ के अंदर ही जो उसकी जो अलगू चौधरी की जो बुलक होती है वो क्या होती है, जो बैल होती है वो क्या है मर जाती है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, बुलक के बहुत महीने मरने के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही डिड नॉट येट पे, बट साहू गॉट वेरी अनॉयड। कि जो बहुत महीने बीतने के बाद भी जब वो पैसे नहीं देता तो वो जो अलगू चौधरी होता है साहू को रिमाइंड करवाता है कि आपने जो है पैसा मुझे नहीं दिया है, आप मुझे पैसा दे दो। इस बात को सुन के जो साहू होता है वो क्या बहुत ही अनॉयड हो जाता है, मतलब ऐसे ही मतलब मुंह बना लेता है, इस तरह के गुस्से में आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पढ़ते हैं हमारे वो ऑप्शंस की। व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस, कौन सी जो प्रॉब्लम थी अलगू ने एक्सपीरियंस करी। वन ऑफ हीज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर्स टू द समझू साहू दैट डाइड विद इन अ मंथ, या ही फेल से, क्या वो बीमार पड़ गया था, या उसकी जो बुलक में तो एक जो पेयर था, एक पेयर में से एक क्या उसका मर गया था। तो क्या था उसका ये वाला था कि वन ऑफ हीज पेयर ऑफ ब्लक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर्स, उसने क्या दूसरे को बेच दिया था। हु वॉज समझू साहू, समझू साहू कौन था, अ फिशरमैन या अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, विलेज का ड्राइवर था, कौन था वो, अ कार्ट
ड्राइवर ऑफ द विलेज, विलेज का कार ड्राइवर था वो। ठीक है, अब चलते आगे। आई कांट पे यू अ पैनी फॉर द ब्रीच्ड बीस्ट, वो कहता है कि मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा इस बीमार ब्रीच्ड, ब्रीस्ट का मतलब जो मतलब उसकी बैल के बारे में बात करता है वो। यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेची थी। ही ब्राउट अस नथिंग बट र्यून, र्यून उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया बल्कि मेरे को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बेकार कर दिया। आई हैव अ बुलक, वो कहता है मेरे पास भी एक क्या, मेरे पास बुलक है। यूज़ इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम क्या है, मेरे पास बुलक है, उसको तुम क्या है यूज़ करो 1 महीने के लिए और बाद में मुझे उसको लौटा देना। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, लेकिन मैं तुमको तुम्हारी मरी हुई बुलक के लिए, जो तुम्हारी जो बैल मर गई है उसके लिए मैं तुमको कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत, अलगू क्या होता है, इस केस को क्या पंचायत में ले जाने के लिए सोचता है। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। फिर विद इन अ मंथ, मतलब मंथ के अंदर ही जो है दूसरी बार पंचायत क्या प्रिपेयर होती है, तो दोनों पार्टीज क्या है अपने मतलब भरोसा लेने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब दूसरे जैसे कहते हैं ना, हम तुम भाई मेरा साथ देना, मेरा साथ देना, इस प्रकार से। अब क्या है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। र्यून का मतलब क्या, डिस्ट्रॉय, डैमेज कर देना, या इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका, डिस्ट्रॉय कर देना, डैमेज कर देना। टाइट स्पॉट का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन, या मॉर्निंग, इसका क्या मतलब होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बच्चों हमने क्या है सारे आपको एक एक स्टोरी समझाई है और इसके ऑप्शन भी हमने कर लिए हैं। तो बच्चों ये आपकी आज की 6th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।